इसलिए अपने बारे में सोचा करो। अपना जीवन संवारने के लिए प्रभु की भक्ति जरूरी है। उसके लिए नेक काम करो, दूसरे के लिए भलाई के काम करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करो, और अगर धन है तो दान पुण्य गरीब की सेवा करो। जो घरों में माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने घरों में प्यार प्रेम नहीं रखते, जबान जिनकी अच्छी मीठी नहीं है, और घरों में तुम वातावरण रखते हो इतना बुरा कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, भाई भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, क्या है उस घर में तो नरक जैसा हालात है। उस घर में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होगी। जिस घर में आपस में तू तड़ाक लड़ाई झगड़ा और इस तरह वाली बातें होती हैं, वो नरक के समान हो जाता है, लक्ष्मी वास छोड़ जाती है, उस घर में टोटा जन्म ले लेता है। लेकिन जिस घर में आपस में मेल जोड़ है, सब मिलकर कही है, बूढ़े बुजुर्ग तो कहा करते कि तामणी घी तया नहीं, घर में एक का कया नहीं, घर आंगन चरखा डया नहीं, वो घर बसो बेसे बसे पाकि में रहा नहीं। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की बात नहीं मानी जाती है और उस एक आदमी का मतलब बात कहने से नहीं चलती है, तो समझो कि वो घर बसो बेशक उसका बसना कुछ नहीं है। तो जिन घरों में प्यार प्रेम है, आपस में मेल जोड़ है, सब मिल के रहते हैं, अच्छे नेक काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, तो उसमें स्वर्ग जैसा हाल उनके घरों का होता है। वो लोग चाहे कोई भी काम करें, तो जो भी काम में हाथ डालेंगे उनको कभी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। टोटा उनके घर से भाग जाएगा, लक्ष्मी आके उनके घर में वास करेगी, शांति रहेगी, कुबेर का खजाना आ जाएगा उनके घर में, मन में उनके शांति होगी। जो भी काम करेंगे उस काम में लाभ ही लाभ होगा। इसलिए प्रभु के नाम में कभी कमी नहीं आती किसी की भी, परंतु शुरू में उसके लिए परेशानी और दिक्कत तो होती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे संस्कार आज के नहीं हैं, सदियों के हैं, जन्मों के हैं, और ये मन हमें नहीं टिकने देता है। ये काल और माया का देश है जिसमें हम हैं। वो कदम कदम पर हमें घेरने की कोशिश करता है, तरह तरह के हमें लालच देता है, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। वो गुरुमुखता से गिरवा देता है, धर्म से निकलवा देता है, अच्छे लोगों की संगति छुटवा देता है, बुरे कामों में उसी टाइम लगवा देता है, और उनमें पड़ के हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो प्रेमियों, हमें एक प्रण करना चाहिए कि जब और दुनियादारी के काम हम सारे करते हैं तो प्रभु के नाम में कंजूसी क्यों। ये संसार ऐसा है, इसमें सब प्रकार का माल आया हुआ है, लेकिन चतुर और बुद्धिमान आदमी वो हैं जो पूंजी लेके आए हैं उसको दुगना और चौगुना करके जाते हैं। लेकिन मूर्ख आदमी वो है जो वहाँ से पूंजी लेके आए थे जीवन रूपी, उसको भी बर्बाद करके चले जाते हैं। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा आया, चातर माल चौगुना कीन्या मूर्ख मूल गंवाया, भजन बिना बावरे हीरा सा जन्म गंवाया। जो भजन नहीं करते प्रभु के चोर हैं, उन्होंने इस हीरे से जन्म को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इसको अगर देखोगे दुनियादारी को, हर प्रकार के रस स्वाद आनंद जब देखते हो तो आपका भी मन ललचाता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुआ संबल के फूल को देख के ललचाता है। संबल एक पेड़ होता है, सिर्फ फूल जब खिलता है बहुत सुंदर नज़र आता है। वो उसकी सुंदरता को देख के तोता सोचता है कि ओह कितना सुंदर फूल है, इसके अंदर फल भी बड़ा अच्छा होगा, उसमें आनंद भी बहुत होगा, मीठा भी बहुत होगा। तो ये संसार भी जो बाहर से दिखाई देता है, ये उस संबल के फूल की तरह से दिखाई देता है। ये संसार फूल संबल का, और सुआ देख लुभाया, सुआ उसको देख के लुभा उसकी और खिंचा चला जाता है। फिर हाल क्या होता है उसका, वो अंदाज़ा लगाओ कि मारी चोंच रुई निकशाई, सिर धुन के पछताया। जब उसमें चोंच मारता है तो क्या वो गिल्ली रुई चोंच में फंस जाती है, वो निकलती भी नहीं। फिर वो बेचारा उस पर लकड़ पर पेड़ पर सिर मार के पछताता कि ओह मैंने कितनी गलती की है, कि ये बाहर से जो चमक दमक इसकी दिखाई देती थी, अंदर में इसे क्या निकला है। बेकार मैंने अपने चोंच को भी फंसा लिया, इसको भी गंदा किया, और हासिल भी कुछ नहीं हुआ।
इसी प्रकार से इसकी तुलना की है कि संसार भी उस संबल के फूल की भांति है। दूर से देखने में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है, सोच लेते हैं इसमें आनंद भी बहुत होगा, फायदे भी बहुत होंगे, लेकिन जब उसके अंदर का हाल पता चलता है तो फिर हमें भी उसी प्रकार से पछताना पड़ता है। इसलिए प्रभु के नाम का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर टाइम पे वो नाम साथ नहीं छोड़ता है। यहाँ की चीज़ें यहाँ एकत्रित करते हो, यहीं छोड़ के चले जाओगे, और उन चीज़ों का जब तक भी तुम करोगे हर प्रकार के डर भय तुम्हें सताते रहेंगे। लेकिन प्रभु के नाम की जो कमाई करोगे वो ऐसी संपत्ति है जिसमें किसी प्रकार का कभी भी नुकसान का तो कोई मतलब नहीं है। ज्यों ज्यों उसको खर्चोगे त्यों त्यों वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ज्यों ज्यों उसकी कमाई करोगे उतना ही उसका अधिक लाभ और फ़ायदा आपको होता चला जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम के बराबर कोई चीज़ नहीं है। जब संसार में जब तक जीते हो, दोनों जीवन आपके बनेंगे। ये जीवन जीते हो खुशी से जियोगे, संसार को जब छोड़ के जाओगे तो सुखाले जाओगे यहाँ से और सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, फिर मुड़ के संसार में नहीं आओगे। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य 84 लाख योनि में मनुष्य चोला मिलने का यही कारण था कि इंसान प्रभु की भक्ति करके इस जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा ले। हम शायद सोचते हैं कि जब हम खुश हैं इस जीवन से तो हम क्यों छुटा लें, लेकिन अभी खुशी लगती है कि कभी दुख का वो चक्कर भी आएगा, वो समय भी आएगा जब याद दिला देगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। देखते आए हैं कि यहाँ कोई भी टिकट नहीं पाया, रहने नहीं पाया है। शेख फरीद जी की बात है। बाबा फरीद जी एक बार चले जा रहे थे तो देखते हैं कि इंसान की खोपड़ी है और वो खोपड़ी मैदान में पड़ी हुई है, और उसमें जब पुरानी टाइम काफ़ी साल हो गए होंगे उसको पड़े हुए, आँखों के गड्ढे हैं, उनमें पक्षी उनमें अंडे दे रखे हैं और उनमें घोंसले बना के बैठे हैं। तो जब फरीद जी उसकी तरफ देख के कल्पना करते हैं, क्यों देखो ये पता नहीं किस सुंदरी का सिर होगा, ये आंखें इसकी कितनी सुंदर रही होंगी, और उनमें जब काजल भी डालती होगी तो भी उसको डर लगता होगा कि कोई सड़ाई आंख में ना लग जाए। और आज उन्हीं आँखों की क्या हालत है कि उसमें पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं। वक्त की बात है। जब वो सोचते थे उस टाइम पे वो आंखें कुछ थी, उसको ये नहीं पता था वो दिन भी आएगा कि इनमें जो है ये हालत हो जाएगी, ये उस मैदान में पड़ी सूखेगी, धूप गर्मी सर्दी में लोग ठोकर मारेंगे और पक्षी इनमें घोंसले बना के रहेंगे। इंसान की कीमत क्या है आखिर ये बताओ। पशु के चाम की बने रे पनहिया नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम न आवे जड़ बुझ हो जाएगी छारा। क्या काम आएगा? अरे पशु की चमड़ी काम आती, सींग काम आते, खुर दांत काम आते हैं, पक्षियों की पंख भी काम आती हैं, सबकी कोई ना कोई चीज़ काम आती है। इंसान की तो एक भी चीज़ अगर काम आती हो तो बताओ, कोई चीज़ इसके काम नहीं आती। जब कोई चीज़ काम नहीं आती तो वक्त रहते हुए ये प्रभु की भक्ति के नाम की कमाई करके उस धन को क्यों नहीं इकट्ठा करता। जो ऐसा करता है वो अपने जीवन को बढ़ा लेता है और इस संसार से हंसता हुआ जाता है। लेकिन जिनकी ये शिकायत रहती है पूरी ज़िंदगी, वो हाय हाय करते हुए जाते हैं, उनकी शिकायत कभी कम नहीं होती। कहते हैं मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उनको दुख लगता है। सब का सब दुख बंधन का है। इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। ज्यों ज्यों बंधनों को ढीले करते चले जाओगे त्यों तो तुम दुखों से बरी होते चले जाओगे और उसे मालिक की ओर जाओगे। ज्यों ज्यों संसार से उपरामता होगी प्रभु के करीब चले जाओगे, लेकिन संसार में फंसते चले जाओगे, प्रभु से उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। अपने जीवन को सफल करने के लिए हमेशा प्रभु के नाम का सुमरण करो। जब भी तुम्हारे से कोई गलती अगर होनी होगी, मालिक अपने आप तुम्हें जो है प्रकट होके तुम्हारे ख्यालात में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे काम में इसी तरह से प्रकट होके तुम्हें बुराई से एकदम बचा लेंगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और बाद में सोचोगे कि मैं तो ये करने चला था, वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे बचा लिया। वो गुरु की ताकत है, वो तुम्हें एहसास होगा
जब पता लगेगा कि गुरु अंग संग कैसे रहता है। गुरु सिर्फ देह को ना मानो, देह को जो गुरु मानते हैं उनकी भूल है। गुरु को मानस जानते तेनर का ये अंध, देह को गुरु मत मानो। गुरु नाम किस चीज़ का है? वो गुरु तो हमारे हर चीज़ में, जो भी तुम्हारा काम करता है, अगर तुम गुरुमुख हो तो तुम्हारा काम गुरु करता है। मैं बोलता हूँ तो गुरु बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं अगर खाता हूँ तो गुरु खाता है। अगर तकलीफ़ मुझे होती है, कोई कंप्लेंट करता है तो गुरु करता है। हाजिर होके जब वो सारी चीज़ें हैं और उससे तुम हटके जब देखोगे, जब ये बात तुम्हारे ज्ञान में, ध्यान में, समझ में आएगी। 1 मिनट का काम नहीं है, परंतु पहले उन चीज़ों को हासिल करने से पहले मैंने बताया है कि वो जो बुराई की खेती कर रखी है तुमने, जो तुमने संचय कर रखा है ना, पाप कर्म का, झूठ का, छल का, कपट का, बेईमानी का, ईर्ष्या का, चुगली का, इन बुराइयों को निकालो। अपने हृदय को पवित्र करो। दिल तुम्हारा जब तक पवित्र नहीं है तब तक सारी चीज़ें मिथ्या, मैं भी मिथ्या हूँ। अगर तुम अपने गुरु का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने धर्म का नाम ऊंचा करना चाहते हो, तो ऊंचे और बड़े काम करके दिखाओ। जब तक तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, कौन अच्छा कह देगा तुम्हें? गुरु को बुराई दिलाते हो। अगर तुम अपने घर वालों को भी सुधारना चाहते हो तो नाम का सुमरण करते करते खाना बनाओ, नाम का सुमरण करते करते सब्जी बनाओ, नाम का सुमरण करते हुए पानी लेके आओ। जो भी काम करते हो घर में, सब नाम का मन मन में सुमरण करते करते करोगे तो मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़ी बुराई तुम्हारे घर से निकल जाएगी। देखो, बताओ गर्मी लगी? बताओ लगी क्या? नहीं लगी ना। इसलिए ये सतगुरु की ताकत देखा करो तुम कि सतगुरु हाजिर रह के कैसे काम करते। चाहे कितनी गर्मी थी लेकिन नहीं लगी ना। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बातें बताई अमल करोगे, फायदा आपका है, सुधार आपका होगा, हर प्रकार से सुखी आप रहोगे। ये आशीर्वाद है। नहीं मानोगे तो आप जानो क्या होगा।